डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने 9th क्लास की पोइम वाइंड पढ़ने जा रहे हैं। वाइंड वाइंड यानी वाइंड से सीधा सा अर्थ है हवा। यह हमारे सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखी गई एक पोइम है। सुब्रमण्यम भारती हमारे इंडियन पोइट है, उनके द्वारा लिखी गई है। इस पोइम के जरिए पोइट हमारे को समझाना चाहता है कि किस तरफ जो नेचुरल सोर्सेज है या नेचुरल जो भी चीज़ है वह किस तरह से हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव यानी हमारे लिए विनाशकारी हो सकती है, या कंस्ट्रक्टिव यानी हमारे लिए कुछ भी निर्माणकारी हो सकती है। यानी कि हम अगर किसी भी प्राकृतिक संपदा का या जो भी नेचुरल सोर्सेज है उनका सदुपयोग करें, उन्हें डरे नहीं, उचित उपयोग करें, तो वो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। और अगर उन्हें ही हम जैसे कुछ भी है उन्हें हम खुद अगर बर्बाद करें, उन्हें उनकी तरफ ध्यान नहीं दे, तो वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इस पोइम में पोइट बताना चाहता था वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड काउजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। यानी कि हवा जो वह है वो मजबूती यानी तेज से बहती है और कई तरह का डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ अस, हम उसे हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम उसके साथ में दोस्ती किस तरह से कायम कर सकते हैं। यानी कि इस पोइम के जरिए हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। वाइंड कम सॉफ्टली, हवा जो है वह सॉफ्टली यानी बहुत धीमी धीमी आती है, नम्र से थोड़ी थोड़ी बहती है तो अच्छी लगती है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, शटर्स यानी खिड़कियों की दरवाजे, पैनल्स, जो खिड़कियों के अंदर दो दो दरवाजे लगे हुए ना उनको कहते हैं शटर। शटर यानी दरवाजा, खिड़की का दरवाजा। डोंट ब्रेक द शटर्स यानी जब बहुत तेज आती हैं तो वो खिड़कियों को तोड़ देती है, बजा देती है, फटफट बजते हैं, तो उनको कहते हैं इस तरह से होना। तो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। अब हवा तेज से बहेगी तो हमारे पेपर्स, कॉपियों के पेज वगैरह वो अभी बिखरेंगे। तो स्कैटर यानी बिखरना, स्कैटर का मीनिंग होता है बिखरना, पेपर्स यानी वो भी है हवा जब तेज आती है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ यानी हमारे सेल्फ के अंदर, दराजों के अंदर रखी हुई किताबों को हवा जब तेज चलती है तो उनको नीचे गिरा देती है, तो वह नीचे फेंकना यानी थ्रो यानी फेंकना, तो वह किताबों को सेल्फ से नीचे फेंक देती है, तो उससे कहा गया ऐसे। देयर लुक व्हाट यू डिड, अब हवा से कहा जाता है देयर, यहाँ देखिए आपने, व्हाट यू डिड तुमने क्या कर दिया, यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने इन सभी को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेपर्स ऑफ द बुक्स, तुमने जो किताबों के पेपर थे फड़फड़ा करके, टोर यानी फाड़ना, टीयर यानी फाड़ना होता है, टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर, ठीक है। यू टोर द पेपर्स ऑफ बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, और हवा के कारण बारिश भी आती है, तो कह रही है कि तुम दोबारा दोबारा बारिश भी लेकर के आ रही हो, तुमने क्या क्या कर दिया है। तुम खिड़कियों के पैनल मत तोड़ो, तुम पेपर मत बिखेरो, लुक तुमने क्या किया है, यू थ्रो देम ऑल डाउन एंड यू टोर द पेपर्स पेजेस ऑफ द बुक्स, जो बुक के पेज थे वो फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम हवा भी, वर्षा भी दोबारा लेकर के आ गई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर यानी चतुर, पोकिंग फन यानी मजाक बनाना किसी का। वीकलिंग्स, जो कमजोर है उन लोगों का आप मजाक बना रही हो। बहुत चतुर हो और कमजोर लोगों का, वीक जो है उनका आप मजाक बना रही हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज यानी कि तुमने जो घरों को तो उनको गिरा दिया, फ्रेल क्रम्बलिंग यानी नीचे उनको ध्वस्त कर दिया है, उनको हिला करके रख दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, तुमने दरवाजों को तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग रैफर्स, रैफर्स का मीनिंग होता है यहाँ पर जो छत के हम छत में पत्रे वगैरह चढ़ाते हैं उनके नीचे लकड़ी के जो पट्टे लगे हुए होते हैं उनको कहते हैं रैफर्स। यानी कि ऐसे कुछ छज्जे वगैरह बने जिनके
कॉलम्स के ऊपर लगे हुए जो आड़े होते हैं ना, उनको कहते हैं रेफर्स, यानी तुमने उन रेफर्स को हिला करके तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग वुड्स, तुमने जो लकड़ियाँ थी, या फिर क्रम्बलिंग जंगल के लिए भी वुड्स आया हुआ, वुड कहते हैं जंगल को, तो तुमने जंगलों को भी तोड़ करके रख दिया है, यानी कि हिला करके रख दिया है। क्रम्बलिंग बॉडीज, सारे बॉडीज का मतलब हर प्रकार के इंसानों को चाहे पशुओं को, हर प्रकार की बॉडीज को तुमने क्रम्बलिंग यानी तोड़ के हिला करके रख दिया है। क्रम्बलिंग लाइव्स, तुमने जिंदगी को झकझोर दिया है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुमने हृदयों को भी धड़का दिया है। यहाँ पर क्रम्बलिंग का मीनिंग हर जगह तोड़ना या हिलाना या उनको डराना है। क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी हृदय को तुमने डरा दिया है। द वाइंड गोड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, जो वाइंड है गॉड विनोज, ये भगवान उसको विनोज यानी भगवान उनको स्वीकृति देता है बहने के लिए। एंड क्रसेस देम ऑल, क्रश करना, क्रश यानी तोड़ना बिखेरना, सब ये हवा है वह सबको तोड़ती बिखेरती है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, हे भगवान तुमने हवा को बहाया लेकिन तुमने जो कहा वह ये नहीं करी है, ये विनाशकारी करी है। You don't do what you tell him, ये वो नहीं करी है जो तुमने से कहा है। चलो ऐसे देखते हैं। He won't do what you tell him, ये नहीं करी जो तुझे कहा गया। So come let's build strong homes, इसलिए आइए अब ये सो लेट्स कम, आइए और हमें मिलकर के क्या करना चाहिए, उसके लिए बुल्स स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें मजबूत घरों का निर्माण कर देना चाहिए। ठीक है, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, डोर्स यानी जो ये स्कैटर करती है उनको फर्मली यानी मजबूती से डोरों को बंद करके रखना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, यानी हर किसी को मजबूती, फर्म बॉडीज यानी कि मजबूती देनी चाहिए, फर्मनेस देनी चाहिए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हृदय को भी मजबूती से खड़ा रहने वाला, यानी मजबूती से धैर्य धारक। स्टीड फास्ट का मतलब धैर्य धारण, स्टीड का मतलब होता है मजबूती से, स्टडी, तो वो मजबूती से खड़े रहने वाला बना दिया जाए। डू दिस, ऐसा करिए। एंड वाइंड विल बी फ्रेंड विथ अस, तो ऐसा करने से हवा जो है हमारे साथ में दोस्त बन जाएगी। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वाइंड जो है वो ब्लो आउट यानी कि बुझा देती है वीक फायर्स को, वीक फायर्स यानी कमजोर आग को वाइंड बुझा देती है, और जो अच्छी आग होती है, बड़ी आग, उसको हवा के सहारे से और आग लग जाती है, यानी कि एक छोटा सा दीपक जल रहा है तो हवा उसे बुझा देती है, लेकिन अगर कहीं पर बावालन लगा हो जंगल में तो वो हवा के कारण और भभक जाता है, तो यानी कि कमजोरों को है वह आग बुझा देती है। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, जो मजबूत आग है उसको और रोर यानी चिल्लाने और फ्लोरिश यानी बढ़ने के लिए दे देती है, यानी कमजोर आग है उसे वो हवा बुझा देती है, और जो बड़ी आग है, मजबूत आग है, वो स्ट्रॉन्ग फायर है, उसको और रोर यानी दहाड़ना, वो दहाड़ती हुई और फ्लोरिश यानी बढ़ना शुरू कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती ही अच्छी है, यानी कि एक हमारे कहावत भी है, राजा जोगी अगिनजल इनकी कैसी प्रीत, इनसे डरते रहना चाहिए, यानी इनसे दोस्ती ही अच्छी है, दूर की दोस्ती, क्योंकि ये न तो इनकी मित्र नज़दीकी अच्छी है और न ही इनसे दुश्मनी अच्छी है। तो यानी कि अग्नि जो है यह एक प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है, तो इससे हमें दोस्ती ही, दूर की दोस्ती ही अच्छी है, इसे हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि हमारे खुद के मकान के दरवाजे स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारा दिल है वो मजबूत होना चाहिए, हम पहले से ही ऐसा कुछ करके रखें जिससे वो हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो वह अच्छी बात है। अगर हम पहले से ही मजबूत नहीं है, हमारे मकान ऐसे ही जो हवा में उड़ने वाले छपरे बने हुए हैं, तो हवा आएगी उनको उड़ा करके लेके चले जाएगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, प्रेज यानी हमें हमेशा उसकी महानता का गुणगान करना चाहिए, यानी उसके लिए दोस्ती करते हुए हमें उसकी महानता का गुणगान करना चाहिए। तो सुब्रमण्य भारती इस बात से हमें यह समझाते हैं कि हम किसी यानी नेचुरल हमारे जीवन में
अगर हम किसी चीज़ से डरेंगे तो वह हमारे को नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। डरने के बजाय हम खुद अपने आप को मजबूत करके और हम फर्म यानी मजबूती से उसके सामने खड़े हैं तो वो हमारा, हम अपनी सावधानी से उसके सामने खड़े हैं तो वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, इस पोइम के द्वारा ये संदेश दिया जाता है कि हमें मुसीबतों से डरना नहीं है, मजबूती से अपनी सावधानी रख करके उनका सामना करना चाहिए। धन्यवाद।